हेलो स्टूडेंट, हम लोग नीट मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी के क्वेश्चन कर रहे हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो नीट मेडिकल एग्ज़ाम में आने का 100% चांस है। हम लोग इसी सीरीज़ में नीट मेडिकल एग्ज़ाम में बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस सीरीज़ के माध्यम से 60 to 65 एग्जैक्ट या इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू क्वेश्चन आएंगे और आने का चांस रहेगा। तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को और इसके एक्सप्लेनेशन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोग इसको क्लियर देखिए और कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर एंड डेवलप करिए अपने कॉन्सेप्ट को। और तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स। जो बर्थ से नेचुरल डेथ तक, इसका लैंग्वेज आप पकड़िए इस क्वेश्चन का। बर्थ से नेचुरल डेथ, किसी डिजीज़ या किसी भी बीमारी से अगर किसी भी ह्यूमन आदमी का डेथ ना हो, नेचुरल डेथ हो, तो उसको क्या कहते हैं, क्या रिप्रेजेंट करता है? तो उसको फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, लाइफ स्पान। इसी को लाइफ स्पान कहते हैं। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पान। किसी भी डिफिनीसन को जानने के लिए उसके सराउंडिंग में लैंग्वेज आप जब पकड़ेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लाइफ स्पान, करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये नीट में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ये देखिए, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर ए सर्टेन पीरियड। निश्चित समय तक एक किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ मतलब टाइम जो है जिंदा होने का निश्चित समय तक होता है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पान। ये इतना लैंग्वेज आपको पकड़ेंगे, इतना पूरा आपको पता होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट आप तुरंत सही करेंगे, देखते ही आप टिक करेंगे ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुइच सेल्स आर स्टिमुलेटेड बाय द एफएसएच इन द मेल्स। कह रहा मेल्स में एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो स्टिमुलेट क्या करता है, किसको स्टिमुलेट करता है? तो एफएसएच होता है और क्या होता है, एलएच होता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये सेल्स पे उस क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं। जैसे पहले एफएसएच की बात कर लेते हैं। एफएसएच जो होती है ये सर्टोली सेल्स पे एक्ट करती है। सर्टोली सेल इनसाइड होती है, तो ये उस पे जाके एक्ट करेगी, तो एक फैक्टर रिलीज होता है जिसको क्या कहते हैं, एबीपी कहते हैं। एबीपी एंटी बाइंडिंग प्रोटीन, एंटी बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज होती है, फिर ये हेल्प करती है। ऐसे आप लोग लिख लीजिए, ये हेल्प करती है। हेल्प करेगी किसमें, हेल्प करती है स्पर्मियोजेनेसिस। SPERMIOGENISIS, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस इस ये इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग स्पर्मियोजेनेसिस भी जानिए। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब होता है जब स्पर्मेटिड चेंज होता है स्पर्म में। तो स्पर्मेटोजोवा, स्पर्मेटोजोवा को ही स्पर्म कहते हैं। जब स्पर्मेटोजोवा में चेंज होता है तो उसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या कब कहते हैं, जब स्पर्मेटोगोनिया चेंज होती है स्पर्मेटोजोवा में, स्पर्म में, तब उसको कहते हैं क्या। और एफएसएच क्या करता है, एफएसएच जो होते हैं ये लीडिंग सेल्स पे काम करती है। लीडिंग सेल्स से एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन निकलता है और ये स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, सर्टोली सेल। एफएसएच किस पे एक्ट करता है, सर्टोली सेल्स पे। इसका एक्सप्लेनेशन भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसका सराउंडिंग में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और इसके सराउंडिंग में लैंग्वेज हम लोग पकड़ेंगे। एफएसएच एक्ट ऑन द सर्टोली सेल, सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेगी एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर। सम फैक्टर मतलब एबीपी, एंटी बाइंडिंग प्रोटीन, एंटी बाइंडिंग प्रोटीन हुइच हेल्प जो करती है इन द प्रोसेस फॉर स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म चेंज हो जाता है इनटू स्पर्मेटोजोवा, स्पर्म में, उसी को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हुइच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव मेथड कैन नॉट बी प्रैक्टिकली यूज। इसमें से कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड है जो प्रैक्टिकली यूज नहीं होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कंडोम्स दिया गया है। सेकंड, कॉपर रिलीजिंग IUDs दिया गया, इम्प्लांट्स दिया गया है। ये सब क्या, ये सब
सभी तीनों जो है ये कंट्रासेप्टिव मेथड हैं जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को स्पर्म और ओवम को रोकते हैं। बट डी जो है लैक्टेशनल अमेरोहिया, ये कंट्रासेप्टिव मेथड नहीं है, कैन नॉट प्रैक्टिकली यूज, क्योंकि ये नेचुरल है। ये लैक्टेशनल अमेरोहिया को आप क्या जानेंगे, लैक्टेशनल अमेरोहिया में इसमें एक चीज़ याद करेंगे, ऑप्शंस ABSENCE, ऑप्शंस ऑफ क्या, ऑप्शंस ऑफ मेचुरेशन, मतलब नेचुरल साइकिल जो होती है इसमें इसी का आप समझ लीजिए दूसरा नाम। ऑप्शन आप क्या, MENSTRUATION, मेचुरेशन, मतलब ऑप्शंस ऑफ मेचुरेशन, इसमें मेचुरेशन नहीं होती, ये फीडिंग स्टेज होती है। फीडिंग स्टेज क्या, जब पार्चुरेशन हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, तो 6 मंथ तक, लगभग 6 मंथ तक फीडिंग स्टेज, बच्चे क्या करते हैं, माँ का दूध पीते हैं, तो वो फीडिंग स्टेज होती है, उसी को लैक्टेशनल अमेरोहिया कहते हैं। Lactational amenorrhea, absence of maturation method, is natural method contraception and based on the fact that ovulation and therefore cycle does not occur due to high level of prolactin हार्मोन। ये भी आप याद करिए, ओव्यूलेशन नहीं होता। इन which of the following methods of ART fertilization be in vivo, तो ये कह रहा है इन which of the following method, इसमें से कौन सा मेथड ART फर्टिलाइजेशन होता है, विल बी इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो होता है और इन विवो होता है। ये फर्स्ट ऑप्शन और बी और सी जो ऑप्शन दिया गया है ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होते हैं, लेकिन इन विवो फर्टिलाइजेशन आर्टिफिशियल क्या, आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन में जब इनफर्टिलिटी केस होती है, नपुंसकता केस होती है फीमेल में, जैसे इनेबल मेल पार्टनर टू इंसिमिनेट द फीमेल आर ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट, जब ह्यूमन में वेरी लो स्पर्म काउंट होता है, इजुकुलेट होता है, तो उसको सही करने के लिए आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन टेक्निक यूज की जाती है, तो डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। डी ऑप्शन हम लोग सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मेंडल कंडक्टेड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराए थे या क्रॉस पॉलिनेशन, एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेवरल अधिकतर क्या लिए थे, तो मेंडल जो कंडक्ट किए थे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन, उसमें एक्सपेरिमेंट्स किए थे यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स, तो कौन सा ट्रू ब्रीडिंग लिए थे, वो गार्डन पी लाइन्स लिए थे, मतलब गार्डन मटर लिए थे, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एन ऑर्गेनिज्म हैज टू अनलिंक्ड जीन्स P and Q, इट्स जीनोटाइप इज PQ एंड, ये कैपिटल दिया गया है कि स्मॉल दिया गया है, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स विल बी फार्म्ड, इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या देखना है, गैमीट्स दिया गया, कितने नंबर ऑफ टाइप ऑफ गैमीट्स बनेंगे, अगर ये पूछता है कितने नंबर ऑफ टाइप ऑफ गैमीट्स, तो इसमें हम लोग एक ट्रिक होता है, एन स्क्वायर कर देंगे, तो एन स्क्वायर कर देंगे, एन स्क्वायर, एन क्या होगा, एन हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड क्या होता है, जैसे कैपिटल पी और स्मॉल पी, ये एक हाइब्रिड है, और कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये एक हाइब्रिड है, तो दो हाइब्रिड हो जाएगा, तो टू के पावर एन, तो टू के पावर दो हाइब्रिड हैं दो, और ये कितना हो जाएगा, टू के पावर एन स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ टू लिखेंगे, यहाँ टू लिखेंगे, तो दो दूनी चार हो जाएगा, टू गुणे दो, तो दो दूनी चार, तो चार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गैमीट्स, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन DNA मस्ट हैव, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में DNA मस्ट हैव, DNA क्या होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में तीन साइट होती है, कौन कौन सी, प्रमोटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है और टर्मिनेटर होता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर, डी ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ द एबव, तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। इसमें जो तीनों स्टेज होती है इसका एक्सप्लेनेशन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसक्रिप्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ RNA, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, DNA से
mRNA RNA का बनना ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है फ्रॉम डीएनए से। द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कंसिस्ट ऑफ 3 रीजन होती है। प्रमोटर होती है, फर्स्ट होती है प्रमोटर। प्रमोटर क्या होती है? प्रमोटर 5 एंड अप स्ट्रीम होती है। ये आरएनए पॉलीमरेज के लिए बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करती है। तो हुईच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड एंड इनिशिएट, शुरुआत होती है ट्रांसक्रिप्शन की। स्ट्रक्चरल जीन सेकेंड होता है। स्ट्रक्चरल जीन होती है जो कि कोडिंग स्ट्रैंड होता है, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। इसी ये सिमिलर होता है किसके? एमआरएनए स्ट्रैंड के। ये सिमिलर टू एमआरएनए स्ट्रक्चरल जीन हुई कोड्स फॉर एमआरएनए, एमआरएनए को कोड करती है। एंड थर्ड टर्मिनेटर स्टेज होती है, टर्मिनेटर साइट होती है हुइच इंड्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जहाँ पे इंड होती है प्रोसेस का। जैसे इंड का मतलब क्या? जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाती है उसको क्या कहते हैं? ये टर्मिनेटर इंड होती है, जो कि 3 इंड होती है, डाउन स्ट्रीम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ऑप्शन इज यूज इन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या यूज किए जाते हैं, कौन सी साइट होती है? तो हम लोग याद करते हैं एम टी आर याद कर लेते हैं। तो एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एमटीआर क्यों होता है? क्योंकि द ट्रांसलेशन, जब आरएनए से प्रोटीन बनता है, इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, इट्स पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड। ऑल 3 आरएनए आर रिक्वायर्ड। जो आरआरएनए वो रिक्वायर्ड होता है ट्रांसलेशन में। जो एमआरएनए होता है ये प्रोवाइड करता है टेम्पलेट, और टीआरएनए क्या? ब्रिंग्स, लेके आता है अमीनो एसिड को। ट्रांसफर आरएनए होता है, यह अमीनो एसिड को लेके आता है जो कि रेट्स जेनेटिक कोड में यूज कर लिया जाता है। और आरआरएनए क्या होता है? प्ले स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। इसके जो रोल हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि एमआरएनए का रोल क्या होता है, टीआरएनए और आरआरएनए का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? प्राइमेट्स कॉल्ड ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस बियर एग्जिस्टिंग अबाउट। ये एग्जिस्ट करते थे ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस कितने माया में? 15 माया में, 15 माया में। ये तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग देखेंगे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस अबाउट 15 माया प्राइमेट्स कॉल्ड ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस बियर एग्जिस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरी मैरी मिलेन वाज ए कुड, एक कुक थी जो खाना बनाती थी, इसका प्रोफेशन था। एंड आल्सो कैरियर, ये कैरियर थी, क्या फैलाती थी? ऑफ पर्टिकुलर डिजीज, कौन सी डिजीज? हुइच टेस्ट इज कॉमनली यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ दिस डिजीज। ये कौन सी डिजीज किससे डायग्नोसिस किया जाता है? तो फर्स्ट मॉन्टेक्स टेस्ट होता था। ये जो डिजीज फैलाती थी उसको टेस्ट करने के लिए मॉन्टेक्स टेस्ट किया जाता था, नहीं विडाल टेस्ट किया जाता था। तो विडाल टेस्ट सही हो जाएगा, क्योंकि ये मैरी मिलेन जो थी ये टाइफाइड फैलाती थी, टाइफाइड की कैरियर थी। और सी ऑप्शन वेस्टर्न ब्लॉटिंग, नहीं वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी नहीं, इलीसा भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्लासिकल केसेस इन मेडिसिन दैट आ मैरी मिलियन निकनेम था टाइफाइड मैरी। टाइफाइड मैरी निकनेम वाज ए कुड बाई प्रोफेशन एंड वाज टाइफाइड कैरियर थी। हु कंटिन्यू टू स्प्रेड, लगातार फैलाती थी टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर्स तक, लंबे समय तक फैलाई। और थ्रू द फूड, फूड के थ्रू सी प्रिपेयर्ड टाइफाइड इज डायग्नोस्ड बाई। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार नीट में पूछा गया। टाइफाइड डायग्नोस्ट टेस्ट जो किया जाता है वो बीडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड को चेक करने के लिए। ये आप लोग क्लियर कर लीजिए, बीडाल टेस्ट किसके लिए? टाइफाइड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्रॉप मस्ट बी टेस्टेड फॉर लीस्ट 3 ग्रोइंग सीजन बिफोर रिलीजिंग फॉर कॉमर्शलाइजेशन। ये जो फिलअप करने के लिए ऐसे क्वेश्चन नीट में 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जाने लगे हैं। कितने क्वेश्चन? 2-3। तो यहाँ देखिए, द क्रॉप मस्ट बी टेस्टेड, किसी भी क्रॉप को टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए कितने, कम से कम 3 सीजन तक, 3 ग्रोइंग सीजन तक किए जाते हैं, क्या टेस्ट किए जाते हैं उसका कॉमर्शलाइजेशन पोजीशन पे। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि 3 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टिवेशन आर डन बाय ग्रोइंग हाइब्रिड इन द रिसर्च फील्ड में एंड रिकॉर्डिंग दियर प्रोफेशंस अंडर आइडियल फर्टिलाइजर application, irrigation and other crop management practice. This followed by testing farmer field for 3 growing season at several lactation represent all the, ये देखिए 3 यहाँ 3 growing season। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिशरीज इंक्लूड रेयरिंग, कैचिंग एंड सेलिंग ऑफ। जो फिशरीज मतलब फिश की में क्या आते हैं, रेयरिंग, कैचिंग एंड सेलिंग। रेयरिंग पालन पोषण, कैचिंग पकड़ना, सेलिंग करना। फिशेस में इसमें फिशेस ओनली आते हैं, या फिशेस एंड मोलस्क ओनली आते हैं, या फिशेस मोलस्क एंड प्रॉन ओनली आते हैं, या फिशेस मोलस्क एंड क्रस्टेशियन। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्रस्टेशियंस भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हम लोग को सेलेक्ट क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट करना। करेक्ट या इनकरेक्ट कहीं भी दिया गया है तो एग्जाम में आप लोग करेक्ट पोजीशन या इनकरेक्ट पोजीशन पे गोला बना लीजिए, जिससे हम लोग को याद रहे। एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता, भूल जाता बहुत जल्दी कि करेक्ट पूछा था कि इनकरेक्ट। अगर इनकरेक्ट पूछता है तब तो बहुत गलत करने के चांस रहते हैं, क्योंकि करेक्ट हम लोग तुरंत लगा देते हैं। तो इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन एक्टिवेटेड स्लज सेडिमेंट इन सेटलमेंट टैंक ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट रिच सोर्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। तो ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन बायोगैस इज प्रोड्यूस बाय द एक्टिविटी ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मिथाइनोबैक्टीरियम इज एन एनारोबिक बैक्टीरियम फाउंड इन द रीमेल ऑफ कैटल। नहीं, मिथाइनोबैक्टीरियम नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस कहते हैं, इज ए प्योर मीथेन। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो गोबर गैस होती है ये बायोगैस होती है, प्योर मीथेन होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। बायोगैस इज कंपोज, ये बहुत बार पूछा गया। जो बायोगैस कंपोज, बायोगैस किससे मिलकर बना होता है, कौन कौन सी बायोगैस में कौन कौन सी गैस होती हैं, तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड ऑफ दीज मीथेन। मीथेन में ये सब आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, टेक्निक्स टू अल्टर द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होती है, जेनेटिक मटेरियल जो होती है वो डीएनए और आरएनए होती है। तो कह रहा जेनेटिक मटेरियल में डीएनए आरएनए में अल्टर मतलब चेंज की जाती है जो टेक्निक, उस टेक्निक का नाम बताना है। जेनेटिक मटेरियल में चेंज करने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है वो कौन सी टेक्निक होती है। फर्स्ट ऑप्शन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बी ऑप्शन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, सी ऑप्शन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये सब की जाती है, हेर फेर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्री एंड पीपल कंसर्न विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट इज नोन एज। अगर कोई भी मान लीजिए कोई भी पेटेंट करा लिया, कोई भी देश अगर दवा पेटेंट करा लेता है किसी दूसरे देश के ऑथराइजेशन बिना कोई ऑथराइजेशन के सलाह के, तो उसको क्या कहते हैं, उसको बाई पायरेसी कहते हैं। हम लोग बाई पायरेसी को क्या एक नाम दे सकते हैं, चोरी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, चोरी करना। तो बाई पायरेसी क्या होती है, चोरी करना विदाउट ऑथराइजेशन के। अगर कोई भी कंट्री अपने नाम कर ले, पेटेंट करा ले कोई भी, जैसे हम लोग की बासमती थी वो अमेरिकन कंपनी पेटेंट करा ली थी अपने नाम से, तो बाई पायरेसी बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। बायोडिग्रेडेशन, बायोमैग्निफिकेशन नहीं। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन नेशन आर द रिच फाइनली बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायोरिसोर्सेज यूज्ड बाय डेवलप कंट्री बाय इनएडिक्वेट कंपनसेशन एंड बेनिफिट के लिए अपने ले लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडाप्टेशन इन ऑर्गेनिज्म कैन बी। एडाप्टेशन करने के लिए ऑर्गेनिज्म कैन बी कर सकता है, मार्फोलॉजिकल चेंज कर सकता है अपने अंदर एडाप्टेशन के लिए। जब एडवर्स कंडीशन आती है तो वो एडाप्ट करने के लिए अपने मार्फोलॉजिकल चेंज कर लेता है, फिजियोलॉजिकल भी चेंज करता है और बिहेवियरल भी चेंज कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। एडाप्टेशन इज एट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनिज्म, मार्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल तीनों चेंज करता है, दैट इनेबल द ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करने के लिए एंड रिप्रोड्यूस करने के लिए इन द हैबिटाट। हैबिटाट में मेनी एडाप्टेशन हैव इवॉल्व ओवर ए लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम तक एंड आर जेनेटिकली फिक्स्ड होती है, हाउएवर दीज में रिमेन इपीजेनेटिक नॉट फिक्स्ड जेनेटिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, detrivorous break down detritus into smaller particle, this process is called। अगर detrivorous जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं डिट्राइटस में इंटू स्मॉल पार्टिकल में, तो उसको क्या कहते हैं, किसी चीज़ का टूटना ही फ्रेगमेंटेशन कहलाता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। बी दिया गया लीचिंग दिया गया, सी ह्यूमिफिकेशन दिया गया, नहीं ये सब गलत हैं।
तो डेड प्लांट रिमेन्स सच एज लीव्स हो गया, फ्लावर हो गया, बार्क हो गया। डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग फीकल मैटर कंस्टिट्यूट डिट्राइटस व्हिच इज द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन। अर्थवर्म क्या करते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से हर बार नेट में क्वेश्चन बना है। अर्थवर्म ब्रेक डाउन डिट्राइटस इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर फर्दर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ये सब कर लेते हैं अर्थवर्म फ्रेगमेंटेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज ओनली स्पेस में क्या भरेंगे, 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया। इंडिया हैज ओनली केवल 2.4% वर्ल्ड लैंड एरिया का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंडिया ऑक्यूपाई ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया बट इट शेयर्स ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी। ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी में इंडिया इतना ही है लैंड एरिया, लेकिन ग्लोबल डाइवर्सिटी जो है 8.1% है। इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी होती हैं। कितने, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, कितनी मेगा डाइवर्सिटी, तो 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।